हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। बच्चों, सॉल्यूशन लेके आ चुका हूं मैं रीजनिंग का। आपको RMS 6 का जो आपका पेपर हुआ है 18 दिसंबर, उसका सॉल्यूशन है रीजनिंग का। एक एक क्वेश्चन आपको देख लेना है भाई, सही सॉल्यूशन दूंगा आपको पूरा। ये है हमारे, देखो भाई, 25 सीट्स, सिलेक्शन की गारंटी। ये हमारे अचीवर बैच लाइव क्लास नेक्स्ट ईयर के लिए। और अगर मैं इसकी बात करूं, देखो ये है आज का पेपर, जो आपका इंटेलिजेंस का पेपर हुआ ये है। तो जो RMS CET का, तो उसमें मैं आपको इंटेलिजेंस सेक्शन पूरा कराऊंगा इसमें, इंटेलिजेंस सेक्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखो। आपका क्या है भाई, राहुल एंड गोविंद स्टार्ट अ रेस एंड टुगेदर दे रन 50 मीटर्स। राहुल टर्न्स राइट, ठीक है, एंड रन 60 वाइल गोविंद टर्न्स लेफ्ट। देखो भाई, एक डायरेक्शन से दोनों ने स्टार्ट करना किया। देन राहुल टर्न्स लेफ्ट एंड रन 50 वाइल गोविंद रन राइट एंड 50। हाउ फार ईच अदर, ठीक है भाई, डिस्टेंस पूछिए। देखो अगर यहाँ से दोनों स्टार्ट करते हैं, 50 मीटर जाते हैं, यहाँ से चले गए दोनों 50 मीटर। राहुल अपने लेफ्ट टर्न करेगा तो राहुल इधर हो गया टर्न, 50 यहाँ पे आ गई, तो राहुल अपने राइट टर्न करेगा, ठीक है। राहुल टर्न्स राइट एंड रन 60, तो राहुल क्या करता है, 60 आता है। वाइल गोविंद टर्न्स लेफ्ट एंड गोविंद कितने जाता है, 40 जाता है। यहाँ पे गोविंद आ जाएंगे, यहाँ पे नीचे राहुल हो गए, ये कितने जाते हैं, 40, ठीक है। गोविंद टर्न्स राइट एंड ओके ओके ओके, देखो भाई यहाँ पे, हाँ, वाइल गोविंद टर्न्स लेफ्ट एंड रन 40। देन राहुल टर्न्स लेफ्ट, तब क्या होते हैं भाई, राहुल लेफ्ट चलेंगे, तो लेफ्ट कौन सा हो जाएगा उनका, ये, तो वो कितना हो जाएगा भाई, 50 फिर जाते हैं, यहाँ से कितना हो गया, 50 हो गया। वाइल गोविंद टर्न्स राइट एंड रन 50, और वो भी क्या करते हैं, 50 जाते हैं, तो वो यहाँ पे आ गए, ठीक, ये हो गया। अब पूछा है दोनों के बीच में डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस कितनी है भाई, 40 और 60 कितनी होगी, 100, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी रहेगी, 100, तो इसका आंसर क्या आ गया, 100, ठीक है। इसमें अजीब ओड को दिखना, स्ट्रॉन्ग, डेयरिंग, हिचकिचाट और क्या है, बहादुर, तो सारे क्या है, मजबूत वाले हैं, लेकिन हिचकिचाट क्या है, अपोजिट है, एंटोनी में से। तो राइट आंसर क्या हो गया भाई आपका, राइट आंसर हो गया आपका हिचकिचाट। क्या है, हिचकिचाट। चलिए, मीन्स ये वाला ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। नंबर इसमें क्या करना है आपको, सीक्वेंस बतानी है। देखो डिफरेंस चेक कर लो, तो यहाँ पे क्या आएगा भी आपका, क्या बोलते हैं, देखो, आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द, ओके, इस सीक्वेंस के आधार पे बेस बताना है आपको क्वेश्चन। इफ द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ऑफ ईच नंबर आर इंटरचेंज वुड बी व्हाट वुड बी द सेकंड लार्जेस्ट डिजिट। तो इसमें से फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट क्या है, चेंज कर देना है, ठीक है। तो सेकंड लार्जेस्ट, देखो भाई पहले तो देखो लार्जेस्ट क्या बनेगा, ये तो बनेगा लार्जेस्ट, ठीक है। और सेकंड लार्जेस्ट क्या हो जाएगा भाई, ये वाला बनेगा आपका सेकंड लार्जेस्ट, 758। राइट आंसर क्या आना चाहिए, 758। क्लियर, 758 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। हाँ, यदि प्रत्येक संख्या, ओके, यहाँ पे देखिए आंसर द क्वेश्चन, ये क्या है भाई, अच्छा, आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द, ठीक है, इसी पे चल रहा है, इसी का ही, हाँ, ये शायद हो गया, एक सेकंड, हाँ, ओके ओके। विच नंबर इन द सीक्वेंस हैज़ द हाईएस्ट सम ऑफ डिजिट। तो इसमें कौन सा हाईएस्ट सम डिजिट है, देखो 12 हो गया यहाँ पे, 9 8 17 22 है, 18 रह गए यहाँ पे, 8 5 13 और 7 20 ही रह गए, 12 रह गए, 6 और 8 14 और 5 19, तो सबसे ज़्यादा क्या हो गया, 589 इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। हाईएस्ट सम पूछा है डिजिट का। चलिए इसको क्या करना है भाई, इसको अरेंज द वर्ड गिवन बिलो इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस में करना है, मीनिंगफुल सीक्वेंस। तो मीनिंगफुल सीक्वेंस में क्या होगा, देखो, तो सबसे पहले क्या आएगा भाई, देखो सबसे पहले देखो भाई, सबसे पहले आ जाएगा क्या, सबसे पहले आएगी अर्थ, सबसे पहले है पृथ्वी, फिर उसके अंदर क्या है, उसके अंदर है महाद्वीप 2, कॉन्टिनेंट आ गया। कॉन्टिनेंट के अंदर क्या आ जाएंगे, कॉन्टिनेंट के अंदर आ जाएगा आपका कंट्री 1, फिर क्या आ जाएगा, राज्य 5, और फिर क्या आएगा, जिला 4, 3 2 1 5, 3 2 1 5 4, तो ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, बी इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए अब आते हैं भाई ये साइलोक्स का, सम लीडर्स आर करप्ट्स। क्या है भाई, सम लीडर्स आर करप्ट, तो सम लीडर को करप्ट कर दिया मैंने, लीडर और करप्ट कर दिया। सम लीडर्स आर, एक सेकेंड, सम लीडर्स आर एज करप्ट एज महेश। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। इसमें डायरेक्ट आपसे पूछा है भाई, आपसे क्या पूछा है, ये वो वाला क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा ध्यान से देखते हैं इसको। सम लीडर्स आर एज करप्ट एज महेश, तो अब क्या कह रहा है, कंक्लूजन के, महेश इज करप्ट, मोस्ट ऑफ द लीडर्स आर करप्ट, ऐसा तो नहीं कह सकते, मोस्ट ऑफ द तो नहीं, सम दिखा है। महेश इज नॉट करप्ट, महेश नो नो नो, महेश करप्ट नहीं, ये भी गलत हो गया। लीडर्स आर नॉट करप्ट, तो क्या हो गया, महेश इज करप्ट। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब इसमें देखते हैं भाई, इसमें क्या है भाई आपका, 16, शुरुआत में कितना है, 16, फिर क्या है 2, फिर 15, फिर 13, मीन्स देखो क्या हो रहा है, 16, फिर यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 15 हो गया, फिर क्या है आपका 13 है, फिर आपका 10 है, फिर आपका 6 है। तो देखो यहाँ पे
क्या गैप चल रहा है अभी देखो 16, यहाँ पे 1 का गैप, यहाँ पे 2 का गैप, यहाँ पे 3 का गैप, यहाँ पे 4 का गैप और यहाँ पे 5 का गैप। जब 5 का गैप आएगा तो 9 माइनस 5 तो क्या आंसर आना चाहिए 4। 9 माइनस 4 कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए। लेकिन ये और भी चल रहा है भाई कुछ, लेकिन आपसे ये वाला नहीं पूछा बच्चों, आपसे वाला तो ये वाला पूछा है। यहाँ तो 4 आएगा लेकिन आपसे तो ये पूछा है ना। तो यहाँ पे 2 दूनी 4, फिर 3 ऐड हो गया 7, फिर 4 ऐड हो गया 11 और इस बार क्या हो जाएगा 5 ऐड हो जाएगा 11 और 5 कितना होगा 16। ठीक, राइट आंसर क्या है 16। चलिए ओके, अमंग द 5 गिवन फिगर 4 फिगर्स सेम पैटर्न। 4 फिगर्स में क्या है भाई सेम पैटर्न है, लेकिन एक क्या है बिल्कुल अलग है, एक फिगर बिल्कुल क्या है अलग है। तो आपको क्या करनी है भाई, बिल्कुल अलग वाली फिगर आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखो भाई सब में तो क्या है 4 है, इसमें भी कितना है 4 एलिमेंट है, इसमें भी 4 एलिमेंट है, इसमें भी कितने 4 एलिमेंट है, लेकिन इसमें एलिमेंट कितने हो गए भाई 1 2 3 4 5 6 हो गए। राइट आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर क्या है ये वाला। ठीक, चलिए आगे। मिरर इमेज आ गई। मिरर इमेज बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कराई है हमारे बच्चों ने, यकीन मानिए भाई पेपर को बिल्कुल उड़ा के रख दिया है। अभी आप वो सारा एनालिसिस भी हम लेके आ जाएंगे। देखो अब क्या है भाई ये मिरर इमेज अल्टरनेटिव ए भी है यहाँ पे रखी गई है। तो जो ये वाला आपका पोर्शन है ये वाला आपका ये वाला अगर यहाँ रखी गई है मिरर, तो ये वाला कहाँ बनेगा, तो जो नज़दीक वाला तो नज़दीक वाला बन जाएगा ऐसे, तो ये वाला बन गया। तो ये वाला गलत हो गया, ये वाला सही है, ये वाला तो हाफ ही हो गया, इन्होंने उल्टा कर देखो ये तो गलत है ही। ठीक है, बाकी 3 सही चल रहे हैं। और क्या बनेगा भाई आपका डिस्टेंस रहेगा, ये बिल्कुल आपका नज़दीक, ये भी गलत हो गया। ठीक है, ये वाला बिल्कुल सही चल रहा है, अभी ये वाला सही चल रहा है, दोनों सही चल रहे हैं, दोनों सही चल रहे हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसमें एक में फिल हो रखा है, एक में आपका क्या है, एक में खाली है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। राइट आंसर क्या है ये वाला। तो ऑप्शन क्या है बी, तो बी क्या राइट आंसर। चलिए स्पोर्ट आउट द एम्बेडेड फिगर, एम्बेडेड फिगर को स्पोर्ट आउट करना है। तो कहाँ है भाई इसमें एम्बेडेड फिगर, कौन से में छिपी है एम्बेडेड फिगर। थोड़ी फिगर थोड़ी सी सही सी नहीं है बच्चों, देखो एक बार इसमें पिक्चर क्लियर नहीं हो रही है, नहीं तो अदरवाइज तो कोई इशू नहीं है। यहाँ वाले में तो कुछ नहीं है, इस वाले में अगर मैं देखूँ ध्यान से, इस वाले में भी मुझे कहीं नहीं नज़र आ रही है, लेकिन इस वाले में भी मुझे, तो फिगर कहाँ है, ये फिगर है आपकी यहाँ पे, ये फिगर आपकी यहाँ पे इस वाले में। ठीक है, इस वाले में है फिगर क्लियर नहीं है, लेकिन आंसर डी है इसका। चलिए इस वाले पे आते हैं, इसको देखते हैं क्या करना है भाई। कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न, इस पैटर्न को क्या करना है कंप्लीट करना है, मीन्स बिल्कुल सेम होना है, सेम बिल्कुल ऐसा ही आपका होना चाहिए उधर भी। ठीक है, तो बिल्कुल सेम ऐसा ही होना चाहिए। तो भाई सेम कैसा है, देखो दो, अगर आप इसको फिगर के देखो तो इसमें क्या होना चाहिए भाई, यहाँ पे 2 आएंगे। देखो तो आप ये देखो भाई इसमें क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे क्या है, दोनों तरफ यहाँ पे खाली है, यहाँ पे खाली है, तो यहाँ पे दोनों भरे, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों बचे। इसमें ट्रायंगल दोनों सेंटर की तरफ है, यहाँ ट्रायंगल आउटसाइड है, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो आंसर बी, इसका क्या राइट आंसर। चलिए इस वाले में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है भाई, ये फोल्ड अनफोल्ड का क्वेश्चन है। अलोंग द शोन ट्रांसपेरेंट शीट कैरिंग अ डिजाइन, ओके इन द फॉलोइंग एग्जांपल फाइंड आउट विच वन रिजेंबल द पैटर्न फॉर्म। ओके, पैटर्न से बिल्कुल आपको बताना है कि इनमें कौन सा पैटर्न बिल्कुल पैटर्न फॉर्म व्हेन द ट्रांसपेरेंट शीट कैरिंग अ डिजाइन इज फोल्डिंग अलोंग द डॉटेड लाइन। देखो बड़ा डॉटिंग लाइन में बड़ा थोड़ा सा इन्होंने मतलब पिक्चर बहुत ही कंफ्यूजिंग पिक्चर है, क्लियर नहीं है। चलिए फिर भी इसको करते हैं। तो बच्चों क्या बनेगा, देखो इसमें ये बिल्कुल जब इसको आप ऐसे फोल्ड करोगे ना तो आंसर बनेगा डी वाला आपका, क्योंकि यहाँ 2 डॉटेड लाइन है वो नीचे आ जाएगी और ये 2 लाइन नहीं दिखाई देगी, इसमें डी हो जाएगा राइट आंसर। अब इस पे आइए, तो इसके सामने ये आ जाएगा, क्लियर। तो इसके सामने ये आएगा और इसके सामने ये आएगा और इसके सामने ये आएगा। ठीक है, तो क्या है भाई, ठीक है, तो ये हाफ के सामने क्या आएगा, ये क्रॉस आएगा, हाफ के सामने ये गलत हो गया, ये तो नहीं आ सकता। ठीक है, हाफ के सामने क्रॉस आएगा, हाफ के सामने क्रॉस, हाफ के सामने ये वाला नहीं आ सकता। ठीक है, आपका रह गया ये वाला और तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा इसका, 20 का राइट आंसर हो जाएगा बी, क्लियर। ये भी नहीं होगा। चलिए इसमें क्या है भाई, आपको मैटर वैक्यूम गारमेंट
सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द अल्टरनेटिव। देखो भाई ये क्या है भाई, मैटर और क्या है, एक सेकंड, दो शब्द भरने हैं कैसे। मैटर क्या है, ओके, पदार्थ मैटर का अपोजिट है, ओके। और गवर्नमेंट का क्या है, एनार्की, डेमोक्रेसी, मोनार्की तो एक टाइप की गवर्नमेंट है, ओके। मैटर तो राइट आंसर क्या आएगा, मोनार्की। राइट आंसर क्या आ जाएगा, मोनार्की। चलिए अब देखते हैं भाई, इसमें बहुत क्वेश्चन करेंगे भाई। पी की वैल्यू कितनी है 16, क्यू की है 17, यू की वैल्यू कितनी है 21, टी की है 20, नीचे आइए। वी की कितनी है भाई आपकी 20, वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई आपका 22, डब्लू की वैल्यू कितनी है 23, ए की वैल्यू कितनी है 1, या ए को आप 27 भी कह सकते हैं, और जेड की वैल्यू कितनी है 26। ठीक है भाई, तो आप देख रहे हैं सब में 6 ऐड हो रहा है, सब में 6 ऐड हो गया, 6 6 6 6। तो इसमें भी क्या करना है, 6 ऐड करना है। एल की वैल्यू कितनी है 12, एम की वैल्यू है कितनी है 13, ओ की वैल्यू, क्यू की वैल्यू कितनी है भाई आपकी, क्यू की वैल्यू 17, और पी की वैल्यू 16। इसमें 6 ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा। 18 किसकी वैल्यू, आर की, 19 हो जाएगा, एस हो जाएगा। 17 और 6 23, 23 किसकी है, डब्लू की, 16 6 22, 22 किसकी है भाई आपकी, वी की, आर एस डब्लू वी, आर एस डब्लू वी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अनलाइक आपको बताना है। देखो ए पी बी क्यू की वैल्यू निकालो, 1 16 2 17। ठीक है भाई, ये हुआ 1 16 2 17, सी 3 18 4 20। ठीक है भाई, तो कितना अंतर आ रहा है भाई, यहाँ पे 15 का अंतर आ रहा है, यहाँ पे भी 15 का अंतर आ रहा है, फिर कितना अंतर आ रहा है, यहाँ पे 14 का अंतर आ रहा है, यहाँ 14 का अंतर आ रहा है, फिर कितने का अंतर आ रहा है भाई यहाँ पे, चलो इसको देख लेंगे। ओके, ई कितना है भाई 5, और फिर कितना है भाई आपका 21 6 और 22। ठीक है भाई, तो मीन्स ये चल रहे हैं भाई ऑल्टरनेट और ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट और ऑल्टरनेट। जी को देखते हैं भाई, जी कितना है भाई आपका 7, डब्लू कितना हो गया आपका 23, तो ये कुछ बना, देखते हैं 7 23, एच कितना है 8, और एक्स कितना होगा 24। ठीक है भाई, 7 8 23 और 1 24, अब तक तो सही है। 1 और 2, तो बच्चों ये क्या हो रहा है भाई, 16 में से 1 गया, 15 और 2 ऐड करके 17 हो गया। 18 में से 3 गया, 15 और 4 कितना हो रहा है यहाँ पे 19 आना चाहिए था, लेकिन 20 है यहाँ पे। 21 में से 5 गया, 16 और 6 22 सही है। इसमें से क्या है भाई 16 और 8 24 सही है, तो आंसर क्या हो गया, बी आपका गलत है, बी आपका अलग है। चलिए इसमें क्या करना है, क्वेश्चन मार्क बताना है भाई आपका 24। ठीक है, 1620, तो कितना हो रहा है भाई, 5 की मल्टीप्लाई होगी, 4 की मल्टीप्लाई, देखो भाई यहाँ पे कितना आ रहा है भाई, देखो यहाँ पे 100 की 4 में देखो 24 इंटू 4 प्लस 4 100 आ गया, 100 इंटू 4 प्लस 4 404 आ गया, इंटू 4 प्लस 4, तो अब 1620 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4, 16 चौक 64, 20 चौक 80, 64 80 प्लस 4 64 84। तो राइट आंसर क्या आएगा 64 84, 64 84, ऑप्शन नंबर आपका ए। नेक्स्ट पे आते हैं, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज पेन पेंसिल इज रिटर्न एज ये है, इरेजर शार्पनर इज रिटर्न एज ये है, तो पेंसिल इरेजर आपको रिटर्न बताना। देन व्हाट इज द कोड फॉर पेन, तो बहुत आसान है भी, देखो पेंसिल यहाँ पे भी है और आपका पेंसिल इरेजर यहाँ पे भी है। ठीक है, तो पेंसिल इरेजर यहाँ पे भी है, तो पेंसिल इरेजर यहाँ पे भी है, और पेंसिल तो देखो पेन और पेंसिल का क्या है, डॉलर और परसेंटेज, और पेंसिल और इरेजर का क्या है, डॉलर और एट द रेट। तो पेंसिल का क्या हो गया, डॉलर, पेंसिल का हो गया डॉलर। अगर पेंसिल का डॉलर हो गया तो बच गया यहाँ पे पेन, तो पेन का क्या बचा, परसेंटेज, तो पेन का कोड बच गया आपका परसेंटेज। ठीक है, चलिए हाँ भाई देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल एकदम अच्छा क्वेश्चन है भी, पोस्ट बॉक्स लेटर एनवलप डिलीवरी और फिर क्लियरेंस। ठीक है, तो पहले पे क्या आएगा भाई, पहले पे देखो लास्ट में देखो क्या आएगा भाई, लास्ट में तो डिलीवरी आएगी। ठीक है, लास्ट में आएगी डिलीवरी, क्लियर। तो बच्चों क्या होगा इसमें, देखो पहले क्या हो जाएगा, तो पहले तो भाई देखो पत्र होगा, क्लियर, पत्र हो गया, फिर उसको किस में करा जाएगा, एनवलप में डाला जाएगा। ठीक है, फिर कहाँ जाएगा, पोस्ट ऑफिस में जाएगा, तो 2 3 1 आ गया, क्लियर।
पोस्ट ऑफिस में जाके फिर मिलेगी उसको क्लियरेंस 5 और 4, 2 3 1 5 4, कौन से में भी 2 3 1 5 4, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए इसको देखते हैं भाई। मिसिस दीक्षित मीट्स अ मैन एट अ मैरिज पार्टी हु इज़ ब्रदर ऑफ द सिस्टर ऑफ हर हस्बैंड। देखो दीक्षित ये है, मिसिस दीक्षित को मैं डी लिख रहा हूँ। इनके हस्बैंड, ये इनके हस्बैंड हो गए, ठीक है, इनके हस्बैंड हो गए। हु इज़ द ब्रदर ऑफ द सिस्टर, इनकी सिस्टर, ठीक है, के ब्रदर ये हो गए, ठीक है, क्लियर। तो हाउ इज अ मैन रिलेटेड टू मिसिस दीक्षित, तो इनसे कैसे हैं, तो दीक्षित से कैसे हैं भाई, कज़न, आपका क्या हुआ, सॉरी ब्रदर इन लॉ। तो मैन कैसे है मिसिस दीक्षित से, ब्रदर इन लॉ, कौन सा हो गया आपका, ब्रदर इन लॉ। चलिए ये आपका, ठीक है, चलिए। और इन द फॉलोइंग लॉजिकल ऑर्डर, लॉजिकल ऑर्डर में बनाते हैं भाई। टेबल, ट्री, वुड, सीड और प्लांट। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, सबसे पहले लगाएंगे आप सीड, सबसे पहले तो सीड बीज ही लगेगा ना भाई, 4 हो गया। फिर सीड से क्या बनेगा आपका भाई, प्लांट 5 हो गया, 4 और 5। फिर क्या बनेगा, वृक्ष 2, 4 5 2 आपका ट्री बन गया। फिर ट्री से क्या करेंगे आप, वुड मिलेगा 3, और फिर क्या बनाएंगे वुड से, टेबल 1, 4 5 2 3 1, ठीक है, 4 5 2 3 1। चलिए अरेंज द फॉलोइंग, इनको एक लॉजिकल ऑर्डर, ग्रोथ, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, पर कैपिटा इनकम और जीडीपी। ठीक, तो देखते हैं भाई इनको क्या करना है भाई, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन मीनिंगफुल ऑर्डर। ठीक है, ठीक है, ठीक, कोई इशू नहीं है। तो इनको क्या करना है, मीनिंगफुल ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। चलिए तो बच्चों इसमें क्या होगा भाई, आपका देखो सबसे पहले क्या आएगा, पहले आएगा 4, ये पहले आएगा आपका 4, फिर क्या आएगा आपका 3, फिर 2, फिर आपका विकास होगा, तभी आपका जीडीपी बढ़ेगी। ठीक है, 5 4 3 2 1 5, ठीक है भाई, क्लियर। चलिए ये हो गया इसका। अगले पे देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन मीनिंगफुल ऑर्डर। तो डिस्ट्रिक्ट है, विलेज है, स्टेट है, ब्लॉक है, तहसील है। तो भाई सबसे पहले क्या आएगा, देखो आपका सबसे पहले आएगा आपका विलेज, क्योंकि अरेंजिंग में हो सकता है, डिसेंडिंग में होगा। ठीक है, तो विलेज सबसे पहले आ गया, तो 2। फिर विलेज के बाद में क्या आएगा आपका, ब्लॉक 4, ठीक है। फिर जैसे ही आपने ब्लॉक देखा फिर आ जाएगी आपकी तहसील 5, या और भी है कुछ, आपका विलेज हो गया, ब्लॉक हो गया, 2 के बाद में कितना आ गया, 4, या तहसील भी हो जाएगी। एक सेकंड सबसे पहले आ गया आपका विलेज, फिर आ गया आपका ब्लॉक, फिर आ गया आपका ज़िला, फिर आ गई आपकी तहसील, और फिर आ गया आपका राज्य। लास्ट में क्या आएगा, राज्य आएगा। देखो शुरुआत में, देखो बच्चों भाई शुरुआत में क्या आएगा सबसे, देखो इसमें थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन लग रहा है। शुरुआत में विलेज आ गया 2, तो देखो मैं किसको, ये सी कैंसिल आउट हो गया। लास्ट में क्या आ रहा है आपका, लास्ट में आ रहा है राज्य, राज्य 3 नंबर पे है, तो सब में 3 है। ठीक है, राज्य से पहले क्या आएगा आपका, राज्य से पहले आएगा भाई जिला, तो 1 नंबर होना चाहिए। 3 से पहले 1 नंबर किस में, इस वाले में, अभी इसमें चल रहे हैं हम। ठीक है, तो गांव के बाद क्या रखा है इन्होंने, फिर रखा है इन्होंने आपका तहसील, तहसील के बाद रखा है इन्होंने ब्लॉक, ब्लॉक के बाद रखा है इन्होंने जिला, और जिला। तो राइट आंसर क्या होगा, 4। क्लियर, राइट आंसर क्या होगा आपका, 4, डी इज़ द राइट आंसर। चलिए ठीक है भाई, ये पूछा है कि भाई क्या आएगा इसमें, तो देखो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो क्या ये फिगर लिखी हुई हैं, देखो ये लिखी हैं भाई, ये नंबर बड़े कन्फ्यूजन दे रखे हैं इन्होंने। तो बच्चों इस पेपर में, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है भाई, देखो जो ये वैसे ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 16 हो गया, क्लियर। तो यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे 11 हो गया, 3 आपका 6 हो गया। जब इनको आप जोड़ोगे तो आपका ये आएगा, क्लियर, आपका ये वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली आपको यहाँ पे जब इसको सोल्व करोगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी ये। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 2, यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई, यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई, यहाँ पे 6 की मल्टीप्लाई, ठीक है भाई, 6 की मल्टीप्लाई, यहाँ पे 7 की मल्टीप्लाई मीन्स, और यहाँ पे कितनी आएगी भैया, देखो 4 6, तो यहाँ पे 3 की, फिर 2 की, यहाँ पे 1 की, देखो तो आप ये देखो राइट द मिसिंग नंबर है ना। ठीक है, तो आपको 2 की मल्टीप्लाई किस में हो रही है, 2 में, ठीक है। फिर कितनी हो रही है भाई, 4 की मल्टीप्लाई हो रही है,
फिर कितनी हो रही है भाई आपकी 6 की मल्टीप्लाई हो रही है। ओके, फिर कितनी हो रही है 7 की मल्टीप्लाई हो रही है। फिर मतलब क्या है आपका, मतलब एक मल्टीपल वाली सिचुएशन है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए भाई, यहाँ पे आएगा 9, तभी तो बैठेगा 8 की मल्टीप्लाई करके 72। ठीक है, चलिए इस वाले क्वेश्चन में आते हैं। देखो भाई इसमें क्या हो रहा है कि करेक्ट मिरर इमेज आपसे पूछी है। क्या है, करेक्ट मिरर इमेज पूछी है। व्हेन द फिगर इज अमंग फॉर अल्टरनेटिव ए बी सी। ओके, मिरर कहाँ पे रखा है ये इन्होंने इस तरह का इन्होंने बताया नहीं, बट यहाँ पे जनरली मिरर ये आपका रखा होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा भाई, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। पहला अब तक सही चल रहा है, ये इधर आ जाएगा, ये भी सही चल रहा है, और ये इधर चला जाएगा। ठीक है, इस वाले में और इस वाले में क्या अंतर, देखो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो राइट आंसर क्या हो गया, ये वाला। क्लियर, चलिए ओके, ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। फाइंड आउट द अल्टरनेटिव फिगर विच कंटेन, इसमें क्या आपको फिगर बतानी है, इसमें कौन सी आपकी, तो जिसमें ये फिगर आपकी एम्बेडेड है। ठीक है, तो कहाँ है भाई, देखो इसको ढूंढो, इसको कहाँ है, ये कहाँ छिपी हुई है फिगर ये। अगर मैं इसको देखूं तो कहाँ है, ये रही। ठीक, ये रही, ये फिगर यहाँ छिपी हुई है। ठीक है, और कहीं ये फिगर मुझे नहीं नजर आ रही, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस वाले में देखते हैं, इस वाले में कहाँ है, इस वाले में कहाँ छिपे हुए। ओके, विच आंसर रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये बिल्कुल एकदम इसके नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, फिर क्या हुआ भाई, ये अब क्या होगा, बिल्कुल इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में टर्न करेगा। ठीक है, जब इस डायरेक्शन में टर्न करेगा, और इसमें ये पहले वाले में तो यहाँ पे ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो राइट आंसर क्या होगा, ये वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 4 ऑफ द अपीयर व्हेन द ट्रांसपेरेंट शीट इज फोल्डेड। ठीक है भाई, ट्रांसपेरेंट शीट को क्या किया गया है, फोल्ड किया गया है। चलिए देखो ट्रांसपेरेंट शीट को कैसे फोल्ड किया गया है, ऐसे, ये जो डॉटेड लाइन है ऐसे फोल्ड किया गया है, और ये पूछा कि इनमें से कौन सी फिगर बनेगी। कोई इशू नहीं है भाई, देखो ये पूरी हो जाएगी, ये पूरी बन जाएगी आपकी। देखो ये वाला इधर ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ये गलत हो गया, ये तो बिल्कुल गलत हो गया, दोनों एक तरफ सेम हो रहे हैं, ये भी गलत हो गया, तो राइट आंसर ये है। ठीक है, यहाँ पे 4 3 1 है, 5 3 2 है, तो 3 यहाँ पे कॉमन है, 3 1 4, 3 5 2 किसके सामने पूछा है, 3 के सामने। ओके, पॉइंट आउट द नंबर विच विल बी ऑन द टॉप इफ 3 इज एट द बॉटम। ठीक है, अगर 3 बॉटम पे है तो टॉप पे कौन होगा। ठीक है भाई, क्लियर। तो देखो 4 के सामने 2 आ गए, 1 के 5 सामने 5 आ गए, तो 3 के सामने कौन बचा, आपका बचा, आपका कौन, आपका बचा 6 ही तो बचा भाई, 1 2 3 4 6 बचा ना। क्लियर, चलिए ठीक है। ओके, टीचर इज रिलेटेड टू टीचिंग, डॉक्टर किससे रिलेटेड है भाई, डॉक्टर से आपका किससे, मेडिसिन से, दवा से। देखो टीचर का काम है भाई पढ़ाना, तो डॉक्टर का काम है प्रिस्क्रिप्शन देना, नुस्खे देना एक प्रकार से। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन देगा वो, मेडिसिन भी देगा डॉक्टर, बट ये कुछ बेटर है। ठीक है भाई, डे का रिलेशन किससे, कैलेंडर है, तो टाइम का किससे हो जाएगा, वॉच। भाई डे का कैसे पता चलता है, कैलेंडर से, तो टाइम का किससे पता चलेगा, वॉच से। ठीक, चलिए 133 पे आइए। काइंड 1 डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, जस्ट, फेयर, फेवरेबल, इक्विटेबल। ठीक है, फेयर, ये क्या लिखा है, फेयर है, तो जस्ट, फेवरेबल, इक्विटेबल तो ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये तो गलत हो गया ना, मेला लिखा है ना, मेर फेला, फेयर तो गलत हो जाएगा ना। ठीक है, मेले का क्या मतलब, चलिए चलिए भाई इस पर आते हैं। कमिट आल्सो, ये कोड है। ठीक है, तो इसमें क्या, व्हाट इज द कोड फॉर हैश ई, ये करके पूछा है, तो आपको क्या करना है भाई, सारे कोड इसमें निकालने होते हैं, सारे कोड इसमें निकालने होते हैं, लिख के आपको निकालने पड़ेंगे, ऐसे नहीं निकलेगा ये कोड, सारे आपको लिखने पड़ेंगे। देखो इसमें क्या है, अब मैं इसको थोड़ा लिख लेता हूँ।
कमिट ऑल्सो मेक पॉलिसी, कमिट ऑल्सो मेक पॉलिसी, ठीक है, कमिट ऑल्सो मेक पॉलिसी। और आपका क्या है भाई, यहाँ से एक सेकेंड, सॉरी यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में दोनों लिखे हैं, कन्फ्यूजन आ जाएगा, यहाँ से देखते हैं लिखे हैं, ठीक है। इन अ सर्टेन कोड कमिट ऑल्सो मेक पॉलिसी, क्या लिखा है इसको भाई, ये वाला हो गया, पॉलिसी क्रेज एंगर मोबाइल, तो पॉलिसी यहाँ आ गया, तो पॉलिसी यहाँ आ गया, तो पॉलिसी का निकाल लो सबसे पहले तो पॉलिसी का क्या हो जाएगा भाई आपका, परसेंटेज यहाँ पे हो गया परसेंटेज E6, ये हो गया आपका पॉलिसी ऑल्सो, सॉरी कमिट ऑल्सो मेक पॉलिसी, पॉलिसी क्रेज एंगर मोबाइल, ठीक है, ये आपका हो जाएगा ये वाला परसेंटेज E6। एक सेकेंड, तो बच्चों इसमें थोड़ा सा मिस प्रिंट है, देखो अब मिस प्रिंट कर देते हैं, क्वेश्चंस तो इनको इतना अच्छा रखना है फिर, लेकिन उसको टाइप अच्छे से कराना नहीं, ठीक है, चलो फिर भी कर लेते हैं हम। देखो ये देखो #E6 ढूंढो इसमें, #E6, ये हैश आपका E6 है क्या, आपका #E6 नहीं है इसमें, ओके। तो बच्चों इसमें मतलब इसमें है कि इन्होंने कोड दूसरा लगाया, फिर इसका वोवेल और कॉन्सोनेंट वाला कोड लगाया होगा इन्होंने, फिर ठीक है, वोवेल और कॉन्सोनेंट वाले को देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या है भाई, नंबर का कोड है, जितने लेटर देखो यहाँ पे 6 MILD 4 और कितना है 5, तो आंसर ये आ जाएगा इसका। जब आप इसको नंबरिंग से कोड निकाल के देखोगे ना, देखो इसमें कितने, आर्टिस्ट में कितने 6 हैं, माइल्ड में कितने 4, क्रेज में कितने 5, तो एक ही ऑप्शन वेरीफाई कर रहा है इसको एक ही ऑप्शन वेरीफाई कर रहा है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं एक बार, प्लस का माइनस है, चलिए इसको देखते हैं, प्लस ओके, ये प्लस स्टैंड माइनस स्टैंड मल्टीप्लाई देखे, ओके। तो 56 मल्टीप्लाई का वैल्यू क्या है, मल्टीप्लाई स्टैंड डिवाइड, तो 56 को क्या करिए 7, और आपका डिवाइड क्या बोला है भाई इन्होंने, डिवाइड स्टैंड फॉर आपका -13, माइनस क्या बोला है इन्होंने, माइनस स्टैंड मल्टीप्लाई 11, और 11 फिर इन्होंने प्लस को क्या बोला इन्होंने, आपका प्लस स्टैंड ओके 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 यहाँ पे, एंड इन्होंने बोला है भाई प्लस को स्टैंड बोला है इन्होंने माइनस से, ओके। इसको थोड़ा ठीक करिए भाई, देखो यहाँ तक तो ठीक हो गया भाई, ठीक है। 56 अपॉन, तो आगे क्या आया, ये सिंबल आया आपका, अब इनका सिंबल ओके, तो इसमें क्या है भाई, देखो प्लस स्टैंड क्या है माइनस, तो देखो और इसका क्या 56 डिवाइड 7, यहाँ तक तो ठीक है। अब क्या आ गया भाई आपका, अब आ गया बच्चों आपका डिवाइड, तो डिवाइड को क्या बोला है इन्होंने, डिवाइड को इन्होंने बोला है, डिवाइड को बोला है इन्होंने प्लस, ठीक है भाई, डिवाइड हो गया आपका प्लस, तो प्लस कितना हो गया आपका 13, तो जब आप इसको पूरा सिंप्लीफाई करोगे तो बिल्कुल आपका आंसर क्या निकल के आएगा भाई, आपका आंसर निकल के आएगा 45, ठीक है। आप इसको सोल्व करना, ठीक है, 45 आंसर निकल के आ जाएगा, कोई इशू नहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कन्फ्यूजन नहीं है इसमें। चलिए इसको देखते हैं, आपका गुहाव आटा रोटी, ठीक है, अनाज, और फिर प्लांट, और फिर क्या बनती है सैंडविच, तो क्या बनेगी भाई इसमें क्या लगाएंगे आप, देखो तो सबसे पहले क्या रहेगा भाई, सबसे पहले रहेगा आपका ब्रेड, नो तो बच्चों सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा इसमें 4 3, ये वाला, ये बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट में क्या है, फाइंड आउट द अल्टरनेटिव फिगर, तो इसमें क्या करना है भाई, अल्टरनेटिव फिगर आउट करनी है, तो एम्बेड फिगर इसमें आपको ढूंढनी है कि इसमें कौन सी आकृति आपकी छिपी हुई है। एक्स इज अ पार्ट, मीन्स पार्ट है इसका एक्स, तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो कौन से वाले में निकल जाएगा आपका, ये निकल के आ गया ये वाला सी में क्लियर है, ठीक है। यहाँ से चले यहाँ से चले, लेकिन यहाँ नहीं निकला, सी तो कट गया, ठीक है, सी तो है नहीं, सी को तो भूल जाओ, ये भी नहीं है,
ओके हाँ ठीक है भाई, यहाँ से चलेंगे, यहाँ से आ जाएंगे, यहाँ से आ जाएंगे, यहाँ से आ जाएंगे, यहाँ से ये हो जाएगा। हाँ यही वाला है इसका, एक इसका ये वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये वाला ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो आपको ये मार्क करना था। क्लियर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला, ये। चलिए 138 पे आइए, करिए इसको कंप्लीट। 138 वाले को इसको कंप्लीट करिए। तो क्या, बिल्कुल बड़ा सिंपल है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, सोचना भी नहीं आपको इसमें। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, सी। सी इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक से सॉरी नॉट सी, एक मिनट, ये क्वेश्चन दूसरा है। ओके ओके ओके, ठीक है, नो इशू। तो ये देखो ना भाई, यहाँ से निकल रहा है ट्रायंगल, यहाँ से ट्रायंगल निकल रहा है, यहाँ से ट्रायंगल निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा, और आपका यहाँ से बिल्कुल जाएगा ये। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि आपका कहाँ से जा रहा है, आपका क्या किसी में आपका कॉर्नर से जा रहा है। देखो आपका क्या हो रहा है, एक कॉर्नर से निकल के दूसरे की मिड में जा रहा है, एक कॉर्नर से निकल के दूसरे के मिड में जा रहा है। ठीक है, क्लियर? ये तो क्लियर हो गई बात भाई, कॉर्नर से निकल के मिड में जाएगा। ठीक है, ऊपर चल रहा है आपका एक अलग। तो इसमें क्या निकल के आएगा आपका, डी इसका राइट आंसर निकल के आएगा। इस वाले में आइए, फाइंड आउट द अल्टरनेट कंटेंट फिगर एक्स इज अ पार्ट। तो फिगर एक्स कौन सा में पार्ट है, इसमें तो कुछ है ही नहीं भाई, यही वाला हो गया, एक ही है इसमें तो सब में, वो तो किसी में है ही नहीं। तो ये बी के अलावा कोई है ही नहीं, बी इसका मीन्स ये वाली फिगर। ठीक है, बी के अलावा कोई पार्ट ही नहीं है। अंडरस्टूड? चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से अगर देखें तो ये वाली लाइन बीच से निकाल पास हो रही, गलत हो गया, बीच में कटी हुई है, ये वाला आंसर सही है। चलिए इस वाले को थोड़ा देखते हैं। यू हैव इंडिकेट द डायग्राम इन विच द ग्रुप ऑफ एलिमेंट फिट। चलिए ग्रुप ऑफ एलिमेंट देखते हैं, क्या है ग्रुप एलिमेंट। टीचर, पायलट और ह्यूमन बीइंग। ठीक है भाई, टीचर, पायलट और ह्यूमन बीइंग। तो टीचर क्या है, एक ह्यूमन बीइंग है, पायलट भी क्या है, एक ह्यूमन बीइंग है, और दोनों अलग अलग हैं। ऐसा तो है नहीं कुछ है, या भाई कुछ ह्यूमन बीइंग पायलट भी होंगे, कुछ टीचर है, लेकिन यहाँ ये सबसे बेस्ट बैठेगा। यहाँ ये क्या बैठेगा भाई, सबसे बेस्ट बैठेगा। कौन सा सबसे बेस्ट, कौन सा बैठ रहा है आपका, ये आपका डी वाला। अंडरस्टूड? ठीक है भाई। भाई देखो ह्यूमन बीइंग के अंदर आएंगे दोनों के दोनों, तो इसमें किसी में भी अंदर नहीं है, पायलट और टीचर दोनों किसी में भी अंदर नहीं, तो आपका हो गया भाई। दूसरा क्या है आपका है स्वीट, ऑरेंज और फ्रूट्स। तो देखो फ्रूट्स, ऑरेंज क्या है, फ्रूट्स के अंदर आएंगे, तो ऑरेंज क्या है, फ्रूट के अंदर आएंगे। और ओके, तो आपका पार्ट हो जाएगा भाई आपका ये वाला, सी वाला। क्लियर? एक में सी आएगा, एक में आएगा आपका डी। ठीक, चलिए ये देखते हैं रिलेशन वाला, ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन को करते हैं। चलिए ओके भाई, बहुत मैं कहूँगा इतना भी इजी नहीं है पेपर, ठीक ठाक पेपर दिया है इस बार इन्होंने। रीजनिंग का पेपर ठीक है, बाकी लेवल सेम है। सारिका, सोनू, जयति, राना, सुप्रिया, अमित एंड राहुल आर द मेंबर ऑफ द फैमिली। ठीक है, फैमिली के मेंबर है। अमित एंड राहुल आर द सन एंड, देखो भाई क्या है, सन एंड द फादर ड्यूओ। सारिका, राहुल सिस्टर हैज़ अ सन, सोनू हैज़ son Sonu and a daughter Jyati. Rana is the maternal uncle of Sonu while Supriya is Rana's other sister. ठीक है, ये एक इनका भाई ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन होगा। आपको ट्री डायग्राम जिसको नहीं आता वो तो इसमें क्वेश्चन में समझो लटक गया, जिसको ट्री डायग्राम नहीं आता। तो इसमें बच्चों क्या होना है, देखो अमित और राहुल क्या है, सन एंड फादर। अमित एंड राहुल सन एंड फादर है। ठीक है, अमित और राहुल क्या है, बाप बेटे हैं। ठीक है, तो राहुल क्या हो गया, फादर। ठीक है, अमित क्या हो गया, सन। ये हो गया। अब देखते हैं राहुल की बहन सारिका का एक बेटा सोनू। तो राहुल की बहन मीन्स हिंदी में पढ़ रहा हूँ मैं, इंग्लिश में। राहुल की बहन देखो, राहुल सिस्टर। तो अमित भाई ऐसा भी हो सकता है, अमित फादर भी हो सकता है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ अमित फादर भी हो सकता है और राहुल सन भी हो सकता है। ठीक है, ये देख लेंगे हम बाद में। ठीक है, सारिका राहुल सिस्टर।
तो सारिका राहुल की सिस्टर है ये। हैज़ अ सन सोनू, इनका एक सोनू सन है, ये हो गया। एंड अ डॉटर जयति, ये एक डॉटर हुई, जयति भी हो गई, जयति। राणा इज द मैटरनल अंकल ऑफ सोनू, तो सोनू का मैटरनल अंकल कौन है? राणा है, ठीक है, क्लियर। ये कौन सा? राहुल है, तो मैटरनल अंकल हो जाएगा राणा, मीन्स ये हो गया आपका राणा, क्लियर, ठीक है, ये हो गया राणा। वाइल्ड सुपीरिया इज रानाज अदर सिस्टर, ओके सुपीरिया इज रानाज अदर सिस्टर, ठीक है, ये हो गया राणा की सुपीरिया, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा सुपीरिया, ठीक, ये बन गया पूरा ट्री डायग्राम। ओके, हाउ मैनी नेप्यूज डज राहुल हैव, तो राहुल के कितने नेप्यूज हैं, कितने हैं भाई इसके? तो राहुल के हो गए आपके 2 नेप्यूज, कितने हो गए? 2। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो राइट आंसर क्या है भाई आपका? राइट आंसर हो गया आपका बी। कितने हैं भाई? 2, ठीक है, राहुल के 2 हो गए ना भाई, एक तो ये, सॉरी 2 क्यों होंगे भाई, ये तो डॉटर है, 1 हो गया ना। राइट आंसर क्या है? 1, ठीक। हाउ राणा रिलेटेड टू सारिका, राणा किससे? सारिका से कैसे रिलेट करता है, ठीक है। तो राणा सारिका से कैसे रिलेट हुआ भाई? क्या है? ब्रदर हुआ, ठीक है। तो क्या राइट आंसर है आपका? ब्रदर, भाई हुआ, ठीक है। चलिए, और तीसरा क्या है भाई? ओके वेट, हाँ भाई, तीसरा क्या है भाई आपका? तीसरा है सुपीरिया, हाउ सुपीरियर रिलेटेड टू सारिका, तो सुपीरियर सारिका की क्या है लगती है भाई? बहन, सिस्टर हो जाएगी ना, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो ये ट्री डायग्राम आपको आना चाहिए। चलिए अंत की तरफ बढ़ते हैं भाई। 26 आ गया, 24 आ गया, 22 आ गया, तो कितना आएगा? पहले तो 20 आएगा यहाँ पे, तो 20 तो ये कटा सबसे पहले, तो ए आ रहा है यहाँ पे, सी आ रहा है, ई आ रहा है, तो कितना आएगा? जी आएगा। 20 के बाद जी आएगा, तो ये भी कट गया। जेड के बाद में एक्स, जेड की वैल्यू 26, 24, 22, तो 20 आएगा। 20 किसकी है? टी की, तो आंसर हो गया डी, ठीक है। ए सी ई, तो 5, 7 आएगा जी, तो ये दोनों तो खलास हो गई। जी की वैल्यू 7 है, आई की वैल्यू 9 है, के की वैल्यू 11 है, तो 13 आएगी। 13 किसकी वैल्यू? एम की, ए आंसर हो गया। 3 में 6 जोड़ दिए, फिर 6 जोड़ दिए, 4 जोड़े, पहले +4 +6 +8 +10 +12, तो कितना आएगा? 33 आएगा। इसका डिफरेंस देखो, 5 में से 4 गया 1, 7 में से 6 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 111 का डिफरेंस है भाई। 1, 6 में से 5 गया 111 का डिफरेंस चल रहा है, तो 642 में से 111 करो, 531, ठीक है। चलिए इस पे आइए। एफ की वैल्यू कितनी होती है? 6, एच की वैल्यू है 8, जे की वैल्यू है 10, तो 12 किसकी वैल्यू है? 12 वैल्यू है एल की, 12 वैल्यू है एल की, क्लियर। फिर 12 वैल्यू है भाई किसकी? एल की है। और फिर देखो भाई, इसमें ऑप्शन सामने नहीं लिखा, लेकिन मैं इसको कर देता हूँ, एल है, आप इसको देख लेना। फिर यू किसकी वैल्यू है भाई? 21 की, एस कितनी है? 19 की, क्यू 17 की, तो 15 आएगा। तो एल के बाद क्या आएगा? आपका ओ आएगा, एल ओ, ठीक है, एल ओ। और फिर जब इसको सोल्व करेंगे, जी कितना है? 7, 9, 11 और 13 आएगा। 13 किसकी वैल्यू है? एन की, एल ओ आपका एल ओ 13, सॉरी एम की वैल्यू है, एम और एन, ये है इसका आंसर, एल ओ एम एन। आंसर में देख लेना, एल ओ एम एन, क्लियर। तो बच्चों पूरे हम लोगों ने आपको पूरा सॉल्यूशन आपको दिया, कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया। ये हमारा निश्चय बैच है, बिल्कुल एक हम इसको अवेल कर सकते हैं। सिलेक्शन की गारंटी है, हम लोग सिलेक्शन की गारंटी दें, 100% सिलेक्शन की गारंटी है। हमारे हॉस्टल को अवेल करिए, फिर देखिए कितना चेंजेस आप में आता है। पेपर को बिल्कुल एकदम बच्चों की तरह पेपर को आप सोल्व करेंगे। बच्चे तो हो ही आप, 25 सीट्स है, लाइव RIMC का लाइव बैच है, ये हमारे हॉस्टल बैचेज है, इनमें ले लीजिए, डिले मत करना। वीडियो अच्छी लगनी चाहिए भाई, सारे बच्चे कमेंट करिए कितने स्कोर बैठ रहा है, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इन नंबर पे डाउट हो कुछ भी पूछ सकते हैं, अपने सभी बच्चे बताएंगे कितने मार्क्स बैठ रहे हैं, क्लियर। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।